दूसरी बात, जब आ बात मैं सुनी मैंने बड़ो दुख होयो कि बेर कोई इन्हें सबक सिखा दियो। अरे भाइयों, थे तो के सबक सिखायो? एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह ऐडी होगी, पर आप अफवाह फैलाते थे, हमें कहीं शर्म नहीं आई कि थारो पंप बिक गयो और थारी जमीना बिक गई, हमें गोगना हो गयो और हमें जिन छूट गई। गोगना वो थे, मैं तो थारे विरोधियों के माथे यूं ही छाती माथे मूंग दड़ूला। सोचना पड़ेगा, एक बेईमान भ्रष्ट अधिकारी की वजह से उसने पूरी बाइतू की जनता का दिल दुखाया है। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। उसने जिस दिन से यहां आया उस दिन से ही बेईमानियां शुरू कर दी, और बेईमानी की तो हद तब होती है जब हमने शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कोई प्रशासन की तरफ से, उन बुजुर्गों का क्या कसूर था जो अपने आंसू हमेशा थाम नहीं पाए। उन मेरे भाई, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखें और अपने खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है कि ये कितना भी दुख दे दे, लेकिन ये दुख सहन करने की भगवान के ने मेरे को क्षमता दी है, पर मेरे को दुख जरूर होता है। उन बच्चों को बड़ी संख्या में आए हो, मारे ऊपर जो आप भरोसो कियो है ना, जो भरोसो मैं हमेशा कायम रखूं, आपको भरोसो कभी टूटने नहीं दूं। 2.5 से 3 लाख का बजट इस संघर्ष के लिए जोड़ा है। इनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन कीजिएगा। माननीय उम्मीदवार राम जी के लिए और उनके विपक्षियों के लिए हरिवंश राय की वसन के 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक तोड़ोगे, तुम मुझको कब तक तोड़ोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। सुन सुनकर आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब मुझे झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रसा स्वयं मैंने, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। सूरज सा तेज मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अंत में कहना चाहूंगा कि रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं। मैं आग हूं तबीयत से, जलना भी जानता हूं। मुझे मौन न समझना ए विपक्षियों, मैं जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूं, डूब कर भी निकलना जानता हूं। मैं सूरज हूं, डूब कर निकलना भी जानता हूं। ना थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए तो अभी सब्र जारी है, इसीलिए तो अभी सब्र जारी है। आपकी जोरदार तालियों के साथ में वो शख्सियत को आवाज देना चाहूंगा। बाइतू के जन लाडले, जन हितैषी, आम जन की आवाज, उम्मीदों के उम्मीद, लोक लाडले, जन हितैषी माननीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, जोरदार तालियों से सम्मान और अभिवादन कीजिएगा। उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद, उम्मीदवार राम बेनीवाल जिंदाबाद। उम्मीदवार राम जी आप संघर्ष करो, उम्मीदवार राम जी आप संघर्ष करो। आप सभी बड़ी संख्या में, बड़े जोश और जुनून के साथ में इस खेमा बाबा की पावन धरा बाइतू पर बाड़मेर ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के जगह जगह से, संपूर्ण बाड़मेर जिले से और बाइतू विधानसभा के संपूर्ण गांवों से 36 कौम के मेरे भाई बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर मुझे ये विश्वास और ये सबल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आप पधारे हो। इस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
आप सबने मारा घना घना राम राम सा प्रणाम शुक्रिया जय माता जी री सलाम अलैकुम। आप पिछले जब 3 तारीख को रिजल्ट आया था उस दिन से आज तक बड़े विचलित थे, बड़ी चिंता कर रहे थे और बार बार कई लोगों ने वहां आकर मुझे हौसला बंधाया, विश्वास दिलाया कि उमेश जी आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ में हैं। पर कई लोग नहीं आ पाए, तभी ये निर्णय लिया कि हम सब एक साथ में मिलकर अपना मन हल्का करेंगे, अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसीलिए ये धन्यवाद सभा रखी गई। इस सभा में पधारे हुए समस्त मस्तातीन अतिथियों, मेरे संघर्ष के साथियों, आप सभी का सादर नमस्कार। आपकी भावना से ही इतना सफल प्रयास कर सके, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान अपने बीच में मेहमान रूपी आए भाई सत्यनारायण जी विष्णु साहब, जो लुहावट से चुनाव लड़े और बड़े जोश और जुनून के साथ में बड़ी पार्टियों को टक्कर देते हुए बड़ी टक्कर दी और अच्छा चुनाव लड़ा। उनके साथ में हमारे संघर्ष के साथी भाई हाजी मूसे खान जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। और मंच पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों, मेरे संघर्ष के साथियों और सतीश कौम के लोगों का एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। अपन सभी खूबसूरत मेहनत करके काफी हद तक अपन सफल भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं अपनी थोड़ी बहुत कमियां रह गई और वो क्या कमियां रही थी इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक बेईमान भ्रष्ट अधिकारी की वजह से उसने पूरी बाइतू की जनता का दिल दुखाया है, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। उसने जिस दिन से यहां आया उस दिन से ही बेईमानियां शुरू कर दी और पता हमें इसलिए चला क्योंकि पंचायती राज चुनाव के अंदर इस अधिकारी ने हमें बहुत दुखी किया था। इस वजह से कई हमारे पंचायत समिति सदस्य, कई जिला परिषद सदस्य मात्र थोड़े मार्जिन से पीछे रह गए थे। कम से कम 12 पंचायत समिति सदस्य 100 से कम वोटों से हार गए थे इस बेईमान अफसर की वजह से। और मुझे भी हराने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन आप लोगों ने भरपूर साथ दिया और उस समय तो इसकी बातों में, बहकावों में, षड्यंत्र के जालसाजी में नहीं फंस सके क्योंकि छोटा क्षेत्र था और सबने मिलकर पूरा कड़ा उनका मुकाबला किया। और जिस दिन ये दोबारा यहाँ आने की खबर सुनी तब तक आचार संहिता भी लग चुकी थी और ट्रांसफर भी होना मुश्किल था। उस दिन से लगातार इसके ऊपर हम नजर तो रख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसने खूब प्रयत्न किया, इसने अपने कर्मचारियों को, इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि इस एक कांग्रेस पार्टी के लिए आपको स्टार प्रचार बनकर काम करना है। इस तहत उसने बीएलओ की भी मीटिंगें ली, ग्राम सेवक की भी मीटिंगें ली और समस्त पटवारियों वगैरह जो भी सरकारी तंत्र था उसका पूरा दुरुपयोग किया। आदर्श आचार संहिता का भयंकर उल्लंघन भी किया और इसके अंदर प्रशासन ने भी हमारा पूरा साथ नहीं दिया। इसने मतदाता सूची के साथ में भी बड़ी छेड़छाड़ की, जिसके सबूत भी हमारे पास में है। कम से कम 5000 ऐसे लोग थे जो नए लोग थे, आरएलपी को वोट देना चाहते थे। उन लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवाकर उन नकली नाम 5000 के करीब इसने जुड़वाए, जिनके माँ बाप का और एड्रेस का भी कोई पता नहीं है। ऐसे नाम मतदाता सूचियों के अंदर आए हैं, ये आप सबको पता है। बेईमानी की तो हद तब होती है जब हमने शिकायत के ऊपर शिकायत करने के बाद भी कोई प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं। इस भ्रष्ट अधिकारी के
भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कई बार शिकायतें करने के बाद कोई एक्शन नहीं, और सबसे ज्यादा शिकायतें चुनाव प्रचार के अंदर हुई है तो वो बायतू के क्षेत्र की हुई है, जो एक टोल फ्री नंबर था जिसके ऊपर आपको वीडियो अपलोड वगैरह हुए थे। वो सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं हुई है पूरे राजस्थान में 200 क्षेत्र में, 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायतू की हुई, तब भी नहीं सुनी। और उसके बाद में ये षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र रचता गया, और चाहे मतदाता केंद्रों के ऊपर हमने सतर्कता के हिसाब से कई जगह फोर्स लगाने की और वेब कैमरे के लगाने की भी बात कही, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र के तहत आरएलपी और बीजेपी के जो मतदाता ज्यादा थे उन बूथों के ऊपर इनने कड़ाई से कैमरे भी लगवाए, और जिस बूथों पर हमने बोला उनके खिलाफ उन कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो फोर्स लगाई एक्स्ट्रा और नहीं वेब कैमरे लगाए। तो इस तरीके से पूरा षड्यंत्र किया। और रह गई बात वृद्धजनों के लिए जो होम वोटिंग की प्लानिंग थी, इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया था और चुनाव आयोग का सख्त निर्देश था कि इसको ट्रायल के रूप में कर रहे हैं, इसमें बदमाशी की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप कम वोटों को होम वोटिंग टेस्टिंग के रूप में करवाना। पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में एवरेज प्रत्येक विधानसभा में 200 से 250 से ज्यादा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होम वोटिंग नहीं हुई, लेकिन अपने बायतू के अंदर 3000 होम वोटिंग कराने की इसकी प्लानिंग थी। फिर चुनाव आयोग का डंडा आया तो इसने आधी करके करीब 1500 के करीब होम वोटिंग करवाई, उसके अंदर पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करवाया। तभी तो आप लोगों ने मत पेटियों के अंदर तो मुझे जिता दिया, लेकिन इस षड्यंत्रकारियों ने, भ्रष्टाचारियों ने अपने साम दाम दंड भेद और अपनी कूटनीतिक चालों और धन बल के दुरुपयोग से जनता की भावना के साथ में जो कुठाराघात किया है, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा। अरे उन बच्चों का क्या कसूर था जो 8 साल के बच्चे से लेकर 16 साल 17 साल के बच्चे रिजल्ट आने के बाद में रोए थे, खूब रोए थे। उन बुजुर्गों का क्या कसूर था जो अपने आंसू हमेशा थाम नहीं पाए। उन मेरे भाइयों का क्या कसूर था जो दिन रात मेहनत करने के बाद में भी अपनी मेहनत सफल नहीं कर पाए। मैं उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और मेरे कुछ जानकार भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा ताकि तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित के लिए लोगों के दिलों के साथ में कुठाराघात किया, और मेरे साथ में नहीं, पूरी बायतों की जनता के साथ में जो आपने किया वो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। फिर भी आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखें और अपने खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपका भाई इतना कमजोर नहीं है कि ये कितना भी दुख दे दे, लेकिन ये दुख सहन करने की भगवान के ने मेरे को क्षमता दी है। पर मेरे को दुख जरूर होता है उन बच्चों को, उन अपनों को रोते हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। भगवान उनको कभी माफ नहीं करेगा, ये मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। और उस भ्रष्ट अधिकारी की और जिन्होंने षड्यंत्र करके ये खेल रचा है उनको कभी माफ नहीं करेगी। आपका ऐसा हौसला हमेशा बना रहे और मैं हमेशा आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, दुख जरूर होता है, लेकिन अपना दुख अपनों को तो जाहिर कर सकते हैं, आपस में एक दूसरा मिल बांट कर शेयर कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक फिक्र करने से, दुखी होने से कोई फायदा नहीं। आगे मिलकर रहेंगे, मिलकर डटकर लड़ेंगे, इन प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे, इन दुष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिन रात एक करके लड़ेंगे। और चुनाव आयोग के अंदर अपन बड़ी अपील भी करने जा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके ये संदेश दें कि आने वाले समय में
ऐसी कोई हिम्मत नहीं करे कि जन भावना को दबाने का कोई प्रयास नहीं करे। ये संदेश अपन यहां से जरूर देंगे। बाकी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मारे ऊपर जो आप भरोसो कियो है ना, जो भरोसो मैं हमेशा कायम राखूं, आपको भरोसो कभी टूटन नहीं दूं। इंगे हाथे हाथे पूरी बायतू की जनता खुद चुनाव लड़ी और चुनाव प्रक्रिया के नामांकन सभाओं ले और गिनती हुई भी तक दिन रात एक करन मारो सहयोग दियो। वो सहयोग मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूं। जो आज अपार जन समर्थन जन सैलाब माने विश्वास बंदावन ने आयो, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त कार्यकर्ता जगह दिन रात एक कर परा और अपने खर्चे हूं और चुनाव लड़ियो और ईशान में कभी नहीं भूलूं। चाहे बूथ लेवल की व्यवस्था हुए, चाहे टेंट की व्यवस्था हुए, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था हुए, सब अपने अपने लेवल माते अपनो अपनो खुद को काम समझ अपनो काम धंधो छोड़ और पूरो 1-1.5 महीनों मारे वास्ते आप समर्पित कियो, तो मारा आने वाला 5 साल भी आपके लिए हमेशा समर्पित रहेला। दूसरी बात, जब आ बात मैं सुनी मैंने बड़ो दुख होयो कि बेर कोई इन्हें सबक सिखा दियो। अरे भाइयों, थे तो के सबक सिखायो, एक भ्रष्ट अधिकारी की वजह वाली होगी, पर आप अफवाह फैलाते तो हमें कहीं शर्म नहीं आई कि थारो पंप बिक गयो और थारी जमीनों बिक गई, हमें गोगना हो गयो और हमें जिन छूट गई। गोगना वो थे, मैं तो थारे विरोधियों के माथे यूं ही छाती माथे मूंग दड़ूला। और चिंता तुम्हारी इतनी करी जन पंप और फैक्ट्री और जमीनों खुद खरीदाई हुए ज्यों बातों करया। खैर जो भी जड़ी होश है बड़ी बातों करता रही, जी तरीके हुई चुनाव जीतिया, बोने भी बधाई देऊं क्योंकि अबार अपना विधायक तो बही रही और बोने भगवान सतबुद्धि दे। जके दिन खड़ी फसलों के मों जेसीबीओ गाल गालन बायतू बढ़ाव्या, बे हड़कों ही अठे ही पड़ी है, बे विकास का काम भी अठे ही पड़ा है। आप लोगों को कहीं कोई छानी नहीं है। और 1 महीने के मों ट्यूबवेल खोदन की मशीनों भी आई, हेडपंप वाली मशीनों भी आई और जेसीबीओ खड़ी फसलों के मों फसलों खराब करन आपको विकास करने की इतनी इंतावली, तो आप सब लोग जानो कि हमें वो विकास को नहीं गयो। भगवान बोने सतबुद्धि दे कि जगह काम हरू किया जगह टाइम माते पूरा करे और फालतू की नहीं परेशान नहीं करे। और काल पर में एक रिफाइनरी की बात है, चुनाव जीतने रिजल्ट आने के बाद में माननीय विधायक जी का कई गुंडा लोग बटे रिफाइनरी में जा और आरएलपी का कार्यकर्ताओं ने और कंपनी वालों ने धमकाउन लाग गया कि हमें बोंगो राज गयो प्रोन मारो राज आए रो, जो को हमें हैंगो नहीं बोने बारे काटो। मैं बा गुंडा हूं, मैं बा बदमाश हूं, मैं बा बेईमान हूं, वो पूछना चाहूं कि मारे कने राज खयो हो, जो को खयो गयो ब्रो, जको हो बिंगो डेडो तो जरूर होयो है पण गयो कहीं को नहीं। और थारे कने रिव्यू हो बिंग श्यारो नहीं रही है और मारे कने 8 आने को रिव्यू होयो है, इतो जरूर होयो है। तो सारे कार्यकर्ताओं ने पूरी बायतू की जनता ने मैं विश्वास दिलाऊं, समस्त कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाऊं कि अपन ने क्यों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और मुकदमा करन आपने डराने की कोशिश की चुनाव के टाइम बे टाइम में बे सारा मुकदमा और पासा लेना पड़ी। और अगर के खिलाफ कोई दबावन की कोई परेशान करने की कोशिश की हुई तो आप हैंगी 1 लाख भिड़ा हो पड़ा और प्रशासन को मजबूती घेराव करन बंगो टकराव करो और बने अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहूं। और कई लोग ऐसी भी बातों करया कि पार्टी हकरी कोई नहीं। अरे भाई, हकरूड़ी की पार्टियों मारे के काम आई, हकरूड़ की पार्टियों तो माने मंडल वालों टिकट भी को दे ही नहीं। मैं धन्यवाद दूं हनुमान जी बेनीवाल साहब ने कि पूरी राजस्थान की जनता ने तीसरो विकल्प दियो, अपन संघर्ष करना सिखायो, लेकिन अपन लोगों के बातों समझ में नहीं आई, बा अपनी कमी है। आगे हनुमान जी के करी वे खुद समझदार है, इतनी पार्टी बनाई और बंगे हाथे आज भी 10 लाख में ज्यादा लोग समर्थन दियो, तो वे भी कोई अच्छो निर्णय ले। आगे बायतू की जनता समस्त पूरे बाड़मेर की जनता की भावना जो हुई वह भावनाओं की कदर करते हुए नेताजी को बात कर
और सही जगह निर्णय हुई बायतू की जनता और बाड़मेर की जनता के पक्ष में और हित में हुई वही काम करोला। विरोधियों ने घणो ज्यादा उत्साहित होने की, उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जनता की भावना को कदर करते हुए जो कुछ सही निर्णय हुई वही निर्णय नेताजी और हाथे बात कर और जो लाल टाइम में नेताजी निर्णय लियो बीजेपी के हाथे जाऊन को, क्योंकि बड़ा लोकसभा का चुनाव हुआ और बिंग बाद में अब विधानसभा का एकला लड़या, प्रयत्न कियो बदलाव करने को, लेकिन अपनो प्रयत्न असफल रहो। जागरूक जरूर किया, पर एक न एक दिन अपनी बात, नेताजी की बात जनता के समझ में जरूर आवेला। और इस चुनाव में भी जो कुछ चुनाव लड़ने को तरीको, मैं तो मारो ईमानदारी हूं चुनाव लड़ियो, नेक नीति हूं लड़ियो, और मारो दिल कदी अलाउ नहीं कियो कि मैं जहर बांट पर जनता हूं वोट लूं। अगर मेरी होश एड़ी होती तो वो प्रयत्न मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मारी जिंदगी में आने वाले समय में चाहे मेरा विचार जनता ने पसंद आवे या नहीं आवे, एडो गलत काम मैं कदी नहीं करूंगा कि 2 दिन के मैं लोगों ने लोभ लालच में दे वो ध्यान भटका और 5 साल तक लोगों ने तंग हुए, एडो काम कदी नहीं करूंगा। मैं लोगों ने समझाने को प्रयास कियो और लोगे मारी बात भी मानी, पर 1-2% लोग जगह पंतरीज गया कि निजी स्वार्थियों के चक्कर में और कोई सरकारी अधिकारियों के चक्कर में, भ्रष्टाचारियों के चक्कर में और लोभ और लालच के धन बल के चक्कर में 1-2% लोग पंतरीज गया। तो हैंगी लोगों ने मैं दोष नहीं दूं, सब लोग बढ़िया मेहनत की हुई और शिक्षा की व्यवस्था आगे बढ़िया हुए ताकि लोग कभी पंतरीजे नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। ये बाबा साहब ने आज से करीब 80-90 साल पहले कहा था और इस चीज का अभी अपने को एहसास हो रहा है। और जिस दिन पूरी बात समझ में आ जाएगी तभी अपन सही ढंग से अपने मत अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। कुछ लोग तो अपने आप ने घना समझदार समझे और कुछ लोग जका कम पढ़िया लिखा है, ज्यादा देश और दुनिया को ज्ञान नहीं रखे और बोने वे घना पढ़िया लिखुड़िया ज्यादा समझदार बोने भ्रमित कर दे, वो भ्रम भी निकलेला। आज लोगों ने समझ में नहीं आयो, आने वाले समय में आवेला, आने वाले काल के समय में आवेला, काल के समय में नहीं आवेला तो आने वाले 5-10 साल बाद में आवेला, पर एक न एक दिन लोगों ने मैं जागरूक करनी दम लूंगा। आज देख लो बायतू की जनता खूब समर्थन दियो, पर जगह जगह क्षेत्र में थोड़ी बहुत शिक्षा की कमी ही और जगह आर्थिक रूप में पिछड़िया लोग बे लोग अंग लोभ और लालच में आए रहा। तो मारो प्रयत्न हमेशा जारी रही शिक्षा के माध्यमों और इस चुनाव के मारो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों आर्थिक सहयोग कियो और अपनो व्यक्तिगत टाइम दियो, खूब मेहनत की भी बोंगे मेहनत को मेहनतानो मैं सवयो करन वापस लौटाऊंगा। इस चीज को आपने वादो करूं। आप जको मारो इस चुनाव के सहयोग कियो, जितना रुपयों को सहयोग कियो बिंगो 1.5 गुना 2 गुना आने वाले 5 सालों के और बिंगो पहला मैं शिक्षा के क्षेत्र के वापिस आपने लौटा दूं। इस चीज को आपने वादो करूं। मैं आपने कहो भी हो कि भाई कमाई करनी तो मन आवे, लेकिन टाइम थोड़ो कम दीजिए बुने, वो हल लादूड़ो है, ऑटो लादूड़ो है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आप मैंने थोड़े टाइम के लिए सहयोग किया है तो मैं आने वाले पूरे टाइम में आपको हमेशा सहयोग करूंगा और आपको इस तरीके ही हमारे ऊपर आशीर्वाद और विश्वास हमेशा बने रहे। इस चीज की आप हमेशा आशा रखूं, विश्वास रखूं। मैं आपको हूं, आपको रूला और आपको बननी 5 साल आपके बीच में रहे हो, आप मारो विश्वास रखियो। मैं आपके विश्वास के हाथे कभी धोखो नहीं करूंगा, आपने आगे बढ़ने को मौको जरूर दूंगा और मेरे नन्हे मुन्ने इन बच्चों की भावना को पूरा मैं कदर करूंगा। और आपने शिक्षा के रूपों, संस्कार के रूपों, व्यवहार के रूपों, बिजनेस के रूपों, हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच के हाथे आप लोगों के बीच में ही रहूंगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप लोगों के बीच में कभी टाइम कम दीजिए तो आप बुरो मत मानियो, क्योंकि काम धंधा भी सेट करना पड़ी। निना गाड़ी बिना धंधे चलन वाली है को नहीं,
पर आपको साथ कभी नहीं छोड़ू, इस चीज को आपने विश्वास दे। आप इतनी बड़ी संख्या में लोग पधार्या, मन तो हो कि एसडीएम ऑफिस को घेराव करना है, पर आप लोगों की जो सलाह हो जो करो, आप लोग कहो तो एसडीएम को घेराव करो, और आप लोग कहो तो बड़ा अधिकारियों ने बुला पर अठे ही ज्ञापन दे दें, क्योंकि आपस में आपने परेशानी नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि भाई हागी लोग पास हाकाकंड डूब जी नहीं। आज 5 साल पहला कहता कि आरएलपी बदमाश है, और 5 साल आप इतना साइलेंट रहा, इतना ईमानदारी काम कियो कि बंगी बोलती बंद होगी। जगह अपन कहता नहीं कि डीजे लीवड़ा नाका करे, तो एक खुद ही वे डीजे ले नाका कर डूब गया, पर अपन तो ईमानदारी काम कियो, और ईमानदारी 1-2% लोगों को समझ में नहीं आई, तो आप सबने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज समझ में नहीं आई तो आने वाले समय में पूरी सब बातों माली समझ में आवेला। कई लोग क्यास लगावे, आगे क्या करो, आगे बाड़मेर की जनता और भाईतू की जनता मिल बैठन जगो विचार करी, और नेताजी के हाथे बात कर, और जगह आदमी माने ई स्टेज तक लाया है, बिंगो एहसान कभी नहीं भूलो, बने विश्वास में ले बाड़मेर की जनता की भावना के अनुसार आगे को कदम भी उठाओ, ताकि अपन ने सफलता मिले। एक बार आप सबने बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और आप सभी बड़ी संख्या में पधारे हो, तो आपके खाने की भी व्यवस्था की हुई है। आप सब हमारी हाथ जोड़न विनती है कि आप एटा भोजन प्रसादी कर नहीं पधारोला। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये एक बार सब लोग बैठे रहे, अभी एक बार एक भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए नहीं उठे, सबको भोजन करके पधारना है। उमेदाराम जी का भाषण आपने सुना, बड़ी संख्या पधारे, सबका धन्यवाद। 2 मिनट मंच पर बात कर रहे हैं। हमारे बीच में कलेक्टर साहब ने एक अधिकारी को भेजा है, सिंदरी के एसडीएम साहब और कुछ अधिकारी हमारे बीच में आए, वो मंच पर आ रहे हैं। तो आज का अपना एक बार ये तय किया है, एक बार सुने, आज अपनी धन्यवाद सभा है, इसलिए अपन आज कोई घेराव नहीं करेंगे। यहीं से अधिकारी यहां आ जाएंगे, उनको ज्ञापन दे देंगे, और 5-7 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर दोबारा अपने को जिला मुख्यालय पर क्या करना है वो वापस आपको समाचार कर देंगे। आज का अपना कार्यक्रम मंच पर ही ज्ञापन देने का रहेगा, इसलिए जो अधिकारी पधारे उनसे अनुरोध रहेगा कि आप, और कोई भी ये जो अपने बीच में आज जो स्टाफ और अधिकारी है, बहुत सारे बहुत अच्छे और अपने विश्वास पात्र लोग हैं, और जो एसडीएम साहब पधारे वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति है। यहाँ का जो स्टाफ है वो भी सारे अच्छे लोग ही आज यहाँ आए, इसलिए सभी को आप बीच में से आने दें, और कोई भी अपने को अव्यवस्था नहीं करनी, या मन से ज्ञापन दे देंगे, और उसके बाद आप लोग भोजन करके सभी पधारेंगे। सभी लोग एक बार व्यवस्थित हो जाएं और अधिकारियों को आने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर जो लोग खड़े, आप बैठ जाओ, खड़े मत हो भाई। मंच पर जितने भी लोग आप बैठे हो, आप सभी लोग बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित मैं तमाम महानुभावों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग पुनः विराज जाए। एक बार वो ज्ञापन देने के लिए लेने के लिए आ रहे थे, 2 मिनट बैठ जाए ना, आप खड़े होंगे तो फिर क्या सारे लोग, और कार्यकर्ता ध्यान दें, उनको व्यवस्थित रूप से लेके आ जाए। इसको गैलरी को बीच में से खाली कर दो, गैलरी को बीच में से खाली कर दो। जो अधिकारी आ रहे हैं उनको बीच में से सीधा आने दें, आप लोग साइडों में हो जाए। पूरी